हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब टैक्स एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए आज हम लोग बात करेंगे एमडीएल की तरफ से जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में। सबसे पहले तो ये जो वैकेंसी आई है उसकी फॉर्म फिलअप की स्टार्टिंग डेट 20 जैन से स्टार्ट हो चुकी है एंड इसकी लास्ट डेट 19 फरवरी तक है, यानी 19 फरवरी से पहले आपको अपनी फॉर्म फिल कर लेनी है। ये जो वैकेंसी आई हुई है वो टोटल 9 पोस्ट के लिए आई हुई है। आइए जानते हैं डिटेल में। पोस्ट जनरल मैनेजर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी ग्रेड यहाँ E8 रखा गया है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो रखा गया वो है 3 एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ दी गई है वो है 54 ईयर्स एंड जो एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है वो है 23 ईयर्स का यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है। एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसकी ग्रेड यहाँ E7 रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के लिए 2 है एंड जो एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अपर एज लिमिट की बात करें तो वो 52 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए पोस्ट आई हुई है, उसकी ग्रेड यहाँ E6 रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है इसके लिए एंड जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स रखा गया है। चीफ मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसकी ग्रेड यहाँ E5 रखा गया है, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है एंड जो एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए मांगी गई है वो है 14 ईयर्स। जो अपर एज लिमिट मांगी गई है वो है 46 ईयर। मैनेजर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी ग्रेड E4 यहाँ रखा गया है, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। एक्सपीरियंस यहाँ 10 ईयर का मांगा गया है एंड मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स दी गई है। डिप्टी मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसकी ग्रेड यहाँ E3 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी 3 है और यहाँ एक्सपीरियंस 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स का यहाँ दी गई है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसमें ग्रेड E2 के लिए दी गई है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है एंड मैक्सिमम एज लिमिट 34 ईयर्स की दी गई है। सीनियर इंजीनियरिंग के लिए जो पोस्ट है उसकी ग्रेड E1 रखी गई है। टेक्निकल के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। फाइनेंस के लिए 1, HR के लिए 3, फायर के लिए 2, कंपनी के लिए 1 एंड सिक्योरिटी राज्यसभा के लिए 1 एंड मेडिकल के लिए 1। एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा गया है इस पोस्ट के लिए एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ दी गई है वो है 30 ईयर्स। लास्ट जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की, इसकी ग्रेड E1 है टेक्निकल के लिए, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 6 एंड जो यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है वो है 28 ईयर्स एंड साथ ही यहाँ कोई भी इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यानी ये जो पोस्ट वैकेंसी आई हुई है वो टोटल 39 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए आई हुई है। बात करें अब पे स्केल के बारे में, तो यहाँ ग्रेड वाइज पे स्केल दी गई है नोटिफिकेशन पर। E8 के ग्रेड में जो पोस्ट आते हैं उनके लिए 1,20,000 से लेके 2,80,000 तक की पे स्केल दी गई है। E7 ग्रेड में जो आते हैं उनके लिए 1 लाख से लेके 2,60,000 तक की पे स्केल दी गई है। E6 में जो आते हैं उनके लिए 90,000 से लेके 2,40,000 तक की पे स्केल दी गई है। E5 ग्रेड के लिए 80,000 से लेके 2,20,000 तक की पे स्केल दी गई है। E4 के लिए 17,000 से लेके 2 लाख तक की पे स्केल यहाँ दी गई है। E3 के लिए 60,000 से लेके 1,80,000 तक की पे स्केल दी गई है। E2 के लिए 50,000 से लेके 1,60,000 तक की पे स्केल दी गई है। E1 SC के लिए 40,000 से लेके 1,40,000 तक की पे स्केल दी गई है E1 के लिए। आइए आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन यहाँ क्या मांगी गई है। फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर एंड एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए जो यहाँ क्वालिफिकेशन मांगी गई है
वो अगर आपने कॉरस्पॉन्डेंस डिग्री ली है इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरा है आपका डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए, फाइनेंस के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आपने अपना कॉस्ट ऑफ वर्क अकाउंट से डिग्री ली हुई है, यानी आपने चार्टर्ड अकाउंट आपने अपना कंप्लीट किया है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। थर्ड है चीफ मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड सीनियर इंजीनियरिंग के लिए जो पोस्ट आई हुई है, फोर टेक्निकल के लिए जो पोस्ट आई हुई है, उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर आपने इंजीनियरिंग में डिग्री ली है विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेक्निकल के लिए जो पोस्ट आई हुई है, उसमें भी अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री ली है फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे सीनियर ऑफिसर फाइनेंस के लिए जो पोस्ट है, उसमें अगर आपने अपना चार्टर्ड अकाउंट कंप्लीट किया है, चार्टर्ड अकाउंट से आप क्वालिफाई हो विथ 60% मार्क्स, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सीनियर ऑफिसर एचआर के लिए जो पोस्ट आई हुई है, उसमें अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली है विथ 60% मार्क्स, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपने एमबीए किया है 2 साल का, देन आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सीनियर ऑफिसर फायर के लिए जो पोस्ट आई हुई है, उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर आप ग्रेजुएट हो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग से, अगर आप ग्रेजुएट हो, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सीनियर ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी के लिए जो पोस्ट आई हुई है, उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर आप फाइनल एग्ज़ाम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से अगर आप पास आउट हो, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही अगर आपने बैचलर डिग्री लिया है इन लॉ में एंड एलएलबी में फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। हिंदी ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है, उसमें अगर आपने मास्टर डिग्री ली है इन हिंदी एंड संस्कृत विथ इंग्लिश मीडियम स्कूल से, इंग्लिश मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन से, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सीनियर ऑफिसर मेडिकल के लिए जो पोस्ट है, उसमें अगर आपने एमबीबीएस अपना कंप्लीट किया है एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन मेडिकल काउंसिल से, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं बात करें अब सिलेक्शन प्रोसेस की, आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो आपकी पर्सनल इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। आपकी इंटरव्यू ली जाएगी एंड उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होने के बाद देन आपका सिलेक्शन ली जाएगी। बात करें अब इस फॉर्म को फिल कैसे करें, तो इसके वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ वेबसाइट दी गई है mdlrec@magtock.com पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसकी डेट ध्यान रखना है, 20 जैन को फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है एंड इसकी लास्ट डेट 19 फरवरी तक है, यानी आपको 19 फरवरी से पहले अपना फॉर्म फिल कर लेना है। एंड जो आपकी पर्सनल इंटरव्यू यानी आपकी जो इंटरव्यू टेस्ट यानी ओरल टेस्ट होगी, वो 15 मार्च 2023 को ली जाएगी। एंड नोटिफिकेशन पर दिया हुआ है आप अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, तो आप डिटेल में जाकर के पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।